हेलो माय डियर करेजियस स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप बहुत मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिलाइट। सो अगेन आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू यू ऑल, क्योंकि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को इतना लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, तो आई एम वेरी 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 थैंकफुल। और आशा करता हूं आगे भी मेरी वीडियोस को इस तरीके से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको बहुत हेल्प आउट करने वाली है आपके एग्जाम को, जो कि है 10th मार्च 2025 में। तो उन वीडियोस में मैंने बात किया था कि हम जब आगे वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे पर टॉपिक्स, पर चैप्टर वाइज, जिसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे हमारी आने वाली वीडियो में। तो वैसे ही कुछ वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जो कि है चैप्टर 1 रियल नंबर्स। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बहुत हेल्प आउट करने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम में। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड वीडियो में अंत तक बने रहिए, बिकॉज ये वीडियो आपको बहुत हेल्प आउट करने वाली है बेटा आने वाले एग्जाम में। तो चलिए बात करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर that is divisible by each of 9, 10 and 9, 8, 9 and 10। तो आपको बेटा ऐसा नंबर बताना है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि ये एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन है, और आपको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 8 से भी डिविजिबल हो, 9 से भी डिविजिबल हो और 10 से भी डिविजिबल हो। तो पहला मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन ये है, जो नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा, जो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा, जो नंबर 10 से भी डिविजिबल होगा, क्या वो इन तीनों नंबर से छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन के थ्रू आज मैं आपका ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा इस एचसीएफ एलसीएम क्वेश्चन के, कि आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आगे। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो नंबर 8 से डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा, 10 से डिविजिबल होगा, वो नंबर इन नंबर से छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। सोचिए। तो आई थिंक द आंसर इज वो इन तीनों नंबर से बड़ा होगा। चलिए अब बहुत छोटी सी बात करते हैं। अगर आप एचसीएफ और एलसीएम को सॉल्व करते हैं, या फिर आप किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं, तो एचसीएफ हमेशा एक छोटा नंबर आता है उन नंबर्स में से, और एलसीएम हमेशा क्या आता है बेटा, एक बड़ा नंबर आता है जो उन तीनों नंबर का क्या होता है, वो तीनों नंबर को डिवाइड करते हैं। तो अगर आपको कभी भी यहां से अगर स्मॉलेस्ट पूछा हो, देखिए स्मॉलेस्ट नंबर, वैसे एचसीएम हमारा स्मॉल आता है और एलसीएम हमेशा बड़ा आता है ना। तो स्टूडेंट क्या गलती करते हैं इस क्वेश्चन में कि वो स्मॉलेस्ट देख करके सीधा एचसीएम निकाल देते हैं और इनको मिलता है 0, राइट। अब अगर उन्होंने आपसे पूछा है कि ऐसा नंबर बताइए जो 8 से भी डिविजिबल हो, 9 से भी डिविजिबल हो, 10 से भी डिविजिबल हो, तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा इस क्वेश्चन में, यू विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 10। तो आप चाहें तो बेटा इसको नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, या फिर आप इसको एक साथ भी इसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं 8, 9 and 10. So what should be the LCM? 2 4s are 9 as it is, 5 as it is, 2 2s are 9 as it is, 5 as it is, 2 1s are 9 as it is, 5 as it is. Now again 3 1s are 3 5, then 3 1s are 1 5, then 5 1s are 5, sorry 1. So what should be the LCM of this 8, 9 and 10? तो क्या LCM होगा बेटा इसका, तो LCM इक्वल टू व्हाट, 2 raised to power 3, 3 raised to power 2 and 5, right? So the LCM of 8, 9 and 10 is 2 raised to power 3 is 8 बेटा, and this will be 9 and this will be 5. तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 9s are 72, 72 5s are 360। तो क्या आंसर होगा आपके क्वेश्चन का, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 8, 9 एंड 10। द आंसर इज 360। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब अगर इस क्वेश्चन को वो थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे बेटा, वो आपसे ऐसा पूछ ले कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय
ईच 8, 9 एंड 10, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा 360। अगर वो स्मॉलेस्ट बोलेगा और 3 डिजिट नंबर बोलेगा तो योर आंसर विल बी ऑल्सो 360। लेकिन अगर उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्विस्ट किया, उसने बोला फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 8, 9 एंड 10। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बोला है बेटा, और किससे डिविजिबल होना चाहिए 8, 9 और 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे बेटा 360 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट व्हाट 720, राइट। और अगर आप 360 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 1080। तो अगर उसने आपसे पूछा कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर बताइए जो कि डिविजिबल हो 8, 9 एंड 10 से, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होगा 720। 8 से भी डिविजिबल होगा, 9 से भी डिविजिबल होगा और 10 से भी डिविजिबल होगा। हम 1080 नहीं ले सकते बिकॉज इट कैन बी अ 4 डिजिट नंबर। तो हमें क्या चाहिए था बेटा ओनली 3 डिजिट नंबर वी वांट, तो हमारा आंसर क्या होगा 720। और अगर सिंपल ऐसे पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 360। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अब बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की, जो कि कह रहा है इफ 2 पॉसिबल इंटीजर्स पी एंड क्यू। अब आपके पास बेटा 2 पॉसिबल इंटीजर्स हैं पी एंड क्यू, ठीक है भाई, पी एंड क्यू हमारे पास 2 पॉसिबल इंटीजर्स हैं, कैन बी एक्सप्रेस एज पी क्या है बेटा 18a² b4 एंड क्यू क्या है बेटा 20a³ b²। और साथ के साथ में क्या बताया वेयर a एंड b आर दी प्राइम नंबर्स। a और b क्या है बेटा प्राइम नंबर्स है, तो कहीं ना कहीं प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो रही है। देखो a² b4 a³ b², देन द एलसीएम ऑफ p एंड q। तो आपको यहां पे बेटा p एंड q का क्या फाइंड आउट करना है बेटा एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा पहले मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करूंगा 18 को, तो 18 को मैं लिख सकता हूं बेटा 2 3 6 3 6 18 इंटू a² एंड b4 मैंने वैसे ही रहने दिया बेटा, एंड q वी हैव 2 इंटू, बिकॉज 20 को भी क्या करना है बेटा इलैबोरेट करना है थोड़ा सा, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 5 इंटू a³ इंटू b²। ठीक बेटा, अब जो p की वैल्यू आई आपके पास दैट इज 2 इंटू 3 का स्क्वायर a² b4, q की वैल्यू आई है 2 स्क्वायर 5 इंटू a³ इंटू b² बेटा, ठीक है। अब जब आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे बेटा p एंड q में, तो ध्यान रखिएगा p एंड q में जब भी आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो कोई भी चीज छूटती नहीं है। जैसे सपोज यहां पे 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर हम इसमें लेते हैं। सपोज 2 की पावर 1 में और 2 की पावर 2 में मैक्सिमम पावर क्या है बेटा 2⁻²। अब नेक्स्ट बात करते हैं 3⁻², एंड यहां पर तो 3 है ही नहीं, तो मैंने आपको बताया था कि एलसीएम में कुछ भी नहीं छोड़ना होता है, सब कुछ लेना होता है। तो 3⁻² अकेला है तो हम इसको अगेन ले लेंगे 3⁻²। देन वी हैव 5, तो 5 को भी नहीं छोड़ना है, अगर अकेला 5 है तो वो भी लिया जाएगा, राइट। देन वी हैव a², तो नहीं लेंगे a² बिकॉज हाईएस्ट पावर लेनी होती है, क्या लेंगे a³ b² एंड b4 में क्या लोगे बेटा b4, सो योर आंसर विल बी 4 इंटू 9 इंटू 5 इंटू a³ इंटू b4। सो 9 4 36, 36 5 180 a³ b4, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, और प्लीज अंत तक बने रहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आगे भी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा 180 a³ b4। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आप इसको रीड आउट करिए जब तक मैं रफ कर रहा हूं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि शो दैट द नंबर 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11। वो कह रहा है कि प्रूफ करिए ये नंबर एक कंपोजिट नंबर है। तो बेटा पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में आपको कंपोजिट नंबर का दे देता हूं। तो कंपोजिट नंबर अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो दूसरे के टेबल में आते हैं। और इसे और अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके फैक्टर्स क्या हो मोर देन 2 हो, जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं, एक 1 और इटसेल्फ जो वो होगा नंबर उससे ज्यादा अगर उसके फैक्टर हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा
कंपोजिट नंबर। चलिए अब बात कर लेते हैं इस नंबर की, ये कंपोजिट है या नहीं है, तो वो पता चलेगा इसको सॉल्व करने से। देखिए बेटा, यहां पर 11 है, यहां पर 11 है, तो क्या हम 11 कॉमन ले सकते हैं? यस, बिल्कुल ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा बेटा? 5 इंटू 17, 11 बाहर आ गया, क्या बचा? 5 इंटू 17 प्लस यहां से भी 11 बाहर आ गया बेटा, तो क्या बचा आपके पास बेटा? 3। चलिए 11 इंटू 17 5 85 प्लस 3 बेटा, तो क्या है हमारे पास? 11 इंटू 88 बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो 88 इंटू 11 वी गॉट। ठीक है, तो देखो दिख तो यही गया है कि इस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। कैसे? देखो ध्यान से, 11 इंटू 8 इंटू 11। अगर मैं और इसको एलैबोरेट करूं तो क्या हो जाएगा बेटा? तो बहुत कुछ कह रहा है नंबर। 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, तो कितना फैक्टर हो गए? 1 2 3 और 4 5, है ना? तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये क्या है? इट इज हेंस इट इज व्हाट? कंपोजिट नंबर। तो ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है, राइट? सो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली बेटा आने वाले क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है बेटा, 2 रेज टू पावर 2 एंड 3 रेज टू पावर x। नेक्स्ट b इक्वल टू बेटा 2 raised to power 2 into 3 into 5. C we have 2 raised to power 2 into 3 into 7. चलिए, तो देखो कुछ यहां पर भी प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो रही है। 2 raised to power 2, 3 raised to power x, b equal to 2 raised to power 2 into 3 into 5, है ना? और कह रहा है साथ में द एलसीएम ऑफ a b and c। ठीक है, क्या है बेटा? 3780। अब इनने हमें जो तीनों नंबर्स का एलसीएम दिया है बेटा, वो क्या दिया है? 3780। अब यहां पर भी प्राइम फैक्टराइजेशन है बेटा, तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। सेम पैटर्न में दोनों को लाना पड़ेगा, तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम 3780 को क्या कर लेते हैं बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 0, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 बेटा। ठीक है, देन 3 से कट कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, देन 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, देन अगेन 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, देन 5 7 जा एंड 7 1 जा, राइट? तो अगर मैं बात करूं 3780 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे बेटा? देखो, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 इंटू 5 और इंटू 7 बेटा। ठीक है, अब अगर आप ए बी और सी का एलसीएम निकालें, चलिए ध्यान से देखते हैं। विल फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। यहां से देख करके बेटा देखिए, यहां पे 2 की पावर 2 है, यहां पर भी 2 की पावर 2 है, यहां पर भी 2 की पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 की पावर 2 आ जाएगा इंटू, अभी 3 को छोड़ देते हैं बिकॉज 3 में x है, अब इसको रहने देते हैं, देन 5 ले लेते हैं, तो कुछ भी नहीं छोड़ना होता है, तो 5 ले लिया, इंटू 7 ले लिया बेटा बिकॉज 7 भी है। अब लास्ट में क्या बचा बेटा? 3 रेज टू पावर x, क्योंकि मैक्सिमम पावर लेते हैं। ये किसके इक्वल होगा? अगर ये एलसीएम है बेटा एबीसी का, तो ये भी तो एलसीएम है एबीसी का, तो क्या लेंगे? इक्वल। ध्यान से देखिए बेटा, 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 3, 5 इंटू 7, 2 रेज टू पावर 2 से 2 रेज टू पावर 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, सो व्हाट वी हैव लेफ्ट बिहाइंड? 3 रेज टू पावर x एंड 3 रेज टू पावर 3। ध्यान दीजिए, जब आपके बेसिस सेम होते हैं और वो इक्वल टू में होते हैं, तो जो पावर्स होती हैं वो क्या होती है बेटा? कंपेयर होती है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x देन? सो द वैल्यू ऑफ x इज 3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए। और अब आगे जो क्वेश्चन है हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो चलिए ट्राई कीजिए फटाफट से आप लोग इसको। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो प्रूव दैट
रूट टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर इज एन इर्रेशनल नंबर। गिवन दैट रूट सिक्स इज एन इर्रेशनल नंबर। तो बेटा बच्चे देखो इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक करते हैं, रूट सिक्स को भी इर्रेशनल प्रूव करने लग जाते हैं लोग। देखो यहां पर गिवन है बेटा कि रूट सिक्स एक इर्रेशनल नंबर है और हमें प्रूव करना है कि रूट टू एंड रूट थ्री एक क्या है, इर्रेशनल नंबर है। वैसे नॉर्मली देखिए बेटा रूट टू इर्रेशनल होता है, रूट थ्री इर्रेशनल होता है, रूट फाइव इर्रेशनल होता है, तो है तो, लेकिन बस क्या करें, हमें प्रूव करना है बेटा। तो चलिए प्रूविंग पर चलते हैं, बहुत ध्यान से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। रूट टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, तो यहां पर मुझे लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पर होना चाहिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ए ले लेंगे हम बेटा दिस वन एंड बी ले लेंगे इसको। तो आगे सॉल्व करते हैं कि रूट ए रूट टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा प्लस टू इंटू रूट थ्री। तो रूट टू का स्क्वायर क्या बना बेटा, टू, रूट थ्री का क्या बना बेटा स्क्वायर, थ्री, देन प्लस टू इंटू रूट सिक्स। तो व्हाट वी विल हैव, फाइव प्लस टू रूट सिक्स। तो ये नंबर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है बेटा, हम इसमें इसको डिफरेंट एज्यूम करते हैं। अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो हम उसको रैशनल ले लेंगे, और अगर मतलब वो यही प्रूफ करना होता है कि अगर आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो आपको क्या ले लेंगे बेटा, रैशनल ले लेंगे। तो रैशनल और इरेशनल के ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, लिंक में डिस्क्रिप्शन गिवन है बेटा। अगर आपको कंफ्यूजन है रैशनल और इरेशनल में तो आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत हेल्प आउट करेगी आपको रैशनल और इरेशनल को समझने में। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो हम क्या एज्यूम करेंगे बेटा, लेट अस एज्यूम दैट 5 प्लस टू रूट सिक्स इज एन या इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या लिया बेटा कि 5 प्लस रूट टू रूट सिक्स एक रैशनल नंबर हम लेकर के चलेंगे, और लास्ट में हमारा कॉन्ट्रडिक्शन गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। चलिए ध्यान से देखेंगे। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो 5 प्लस टू रूट सिक्स, अगर ये एक रैशनल नंबर है बेटा तो किस फॉर्म में होगा, P अपॉन क्यू A अपॉन बी वट एवर इट इज, है ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, वेयर P एंड Q आर, P एंड Q क्या होते हैं बेटा, इंटीजर्स। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सो P एंड Q क्या है बेटा, इंटीजर्स, एंड P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है। P एंड Q क्या है बेटा, इंटीजर्स हैं, और P एंड Q क्या भी हैं, को प्राइम है। अब मैं थोड़ा सा आपको को प्राइम के बारे में समझा देता हूं। को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता एक्सेप्ट वन। मतलब वो दोनों नंबर सिर्फ वन से डिवाइड करते हैं, अदरवाइज वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब कह सकते हैं कि P अपॉन Q एक सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, जैसे 3 अपॉन 5 या 2 अपॉन 3, लाइक दिस, है ना। कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट वन। वन से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, अदर नंबर से कोई भी डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए अब क्या करेंगे बेटा, हम 5 को इधर शिफ्ट करेंगे, मतलब हमें सिर्फ हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहना चाहिए, हमारे पास सिर्फ रूट सिक्स रहना चाहिए। बाकी सब हम कहां ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, 2 रूट सिक्स इक्वल टू P बाई क्यू माइनस 5 को मतलब ले गया बेटा। अब क्या करते हैं बेटा, एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 रूट सिक्स क्यू मैंने अगर एलसीएम लिया है तो क्या होगा बेटा, P माइनस 5Q, ठीक है बेटा। अब इस 2 को भी इधर ले जा लेते हैं, बिकॉज हमें यहां पर सिर्फ क्या चाहिए, रूट सिक्स चाहिए, इसके अलावा कुछ भी यहां पर होना नहीं चाहिए। चलिए तो रूट सिक्स इक्वल टू P माइनस 5Q होल अपॉन 2Q बेटा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत ध्यान से। हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि रूट सिक्स क्या है बेटा, एक इर्रेशनल नंबर है, और P एंड Q हमने बेटा क्या ले रखे हैं, इंटीजर्स, है ना। तो इंटीजर्स को अगर आप माइनस करें तो इंटीजर आएगा, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, इंटीजर आएगा, है ना। और इंटीजर अपॉन इंटीजर, अगेन अगर आपको रैशनल नंबर और रैशनल नंबर में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या बन जाएगा बेटा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा, है ना। तो ये इरैशनल है, ये रैशनल है, तो कहां से इक्वल हो सकता है, ये नहीं इक्वल हो सकते। रैशनल और इरैशनल कभी भी इक्वल
नहीं हो सकते हैं, राइट। सो रूट 6 इज व्हाट, इरेशनल। तो हम क्या बोलेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, है ना, इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि रूट 6 क्या है, इज एन इरेशनल नंबर, है ना। रूट 6 क्या है बेटा, इरेशनल है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर अजम्पशन इज क्या बेटा, रॉन्ग। हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने इसको क्या लिया था बेटा, रैशनल लिया था, लेकिन ये क्या निकला, इरेशनल निकला, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, 5 + 2 √6 इज एन क्या, इरेशनल नंबर। तो 5 + 2 √6 क्या बना बेटा, एक इरेशनल नंबर बना। लेकिन हमें 5 + 2 √6 नहीं बताना था, हमें क्या बताना था, हमें बताना था √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्योंकि 5 + 2 √6 कहां से बना बेटा, यहीं से तो बना, है ना। तो 5 + 2 √2 + √3 का स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 3 मार्क्स में पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आने के 99% चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। चलिए अब बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के लिए। तो अब हम अपने वीडियो के अंत पर आने वाले हैं। तो अब मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 3 bells toll at interval of 9, 12 and 15। 3 बेल्स हैं, एक 9 मिनट पे बजती है, एक 12 मिनट पे बजती है और एक 15 मिनट पे बजती है। इफ दे स्टार्ट ट्रॉलिंग टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट ट्रॉल टुगेदर। अगर वो एक समय पर आकर के एक साथ ट्रॉल कर जाती हैं, एक समय पर आकर के वो क्या हो जाती हैं, बजती हैं एक साथ, है ना। सपोज कितने मिनट बाद भी वो बज जाती होंगी, तो कह रहे हैं दोबारा वो कब ट्रॉल करेंगी। तो बेटा दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में भी ऐसा क्वेश्चन आ रखा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी अगेन कॉन्सेप्ट यूज करता है एलसीएम और एचसीएफ का। चलिए अब बात करेंगे 9 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट। तीनों में से कोई भी बेल 9 मिनट से पहले नहीं बज पाएगी, तीनों में से कोई भी बेल 12 मिनट से पहले नहीं बज पाएगी, है ना। अगर एक बेल 12 मिनट में बज रही है तो दोबारा 12 मिनट में कैसे बजेगी, है ना। तो क्वाइट ऑब्वियस है कि जो नंबर आएगा वो बड़ा ही आएगा, 60, 30, 40 जो भी वॉट एवर इट इज। तो अगर बड़ा नंबर आ रहा है बेटा, है ना, और बड़ा क्या आता है हमेशा, एलसीएम आता है। एचसीएफ क्या आता है, हमेशा छोटा आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, एलसीएम फाइंड आउट करना है। फॉर फाइंडिंग व्हेन दे विल ट्रॉल टुगेदर, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, द एलसीएम ऑफ 9, 12 एंड 15। और बेटा क्वेश्चन में कैसे ट्विस्ट करता है वो, इस क्वेश्चन में बता देगा भाई वो पहली बार 8 बजे बजे थे, तीनों ट्रॉल जो हुई थी वो 8 बजे 8 o'clock पे तीनों एक साथ ट्रॉल हुई थी। तो दोबारा बताइए वो कब ट्रॉल होगी, ठीक है। तो अभी जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे बेटा, चलिए फाइंड आउट करते हैं एलसीएम ऑफ 9, 12 एंड 15। क्विकली फाइंड आउट करिए बेटा, 2 9s 6 15s, 2 9s 3s 15s, 3 3s 3 1s 3 5s, 3 1s 1s 5s, 5 1s 1s 1s, है ना। तो एलसीएम क्या आएगा बेटा, दिस विल बी 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 5। So 2 raised to power 2 is 4, 3 raised to power 2 is 9 and 5. So 9 4s are 36, 36 5s are, I think 36 5s are 180 होना चाहिए, हाँ यस 180। तो बेटा 180 मिनट्स के बाद वो दोबारा बजेंगी, दोबारा ट्रॉल एक साथ करेंगी। तो सपोज अगर ये बेल्स 8 बजे बजी होती है एक साथ, तो दोबारा कब बजती बेटा, तो 180 बाय व्हाट, 60, क्योंकि 1 मिनट में कितना होता है बेटा, सॉरी 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट। तो दिस विल बी व्हाट, 3 आवर्स, 3 आवर्स बाद वो दोबारा बजेगी। तो यानी कि अगर अभी वो 8 बजे बजी है तो अब कब बजेगी दोबारा, 9, 10, 11। तो दोबारा जब वो ट्रॉल करेंगे वो कब करेंगे बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को वो ट्विस्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और
बहुत आपने इसमें सीखा भी होगा। और कोशिश करिए कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर पाए किसी भी मतलब सैंपल पेपर से या वॉट एवर इट इज। सो स्टे ट्यून और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।